लर्निंग सक्सेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग अध्याय 10.2 से संबंधित कुछ प्रश्नों का हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो आइए हम लोग इसको चित्र की सहायता से समझेंगे। एक वृत्त है, इसका केंद्र O है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है। P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। तो हमें प्रमाणित करना है PA बराबर PB, है ना। तो इसको हम लोग भाषा में लिख लेंगे। तो लिखेंगे, यहां दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है। वृत्त के बाह्य बिंदु P वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB। तो दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है ना, ठीक है। सिद्ध करना है PA बराबर PB, ठीक है। अब हम लोग O से OA, OB और OP को जोड़ेंगे। तो यहां लिखेंगे रचना OA, OB और OP को जोड़ा गया। ठीक है। अब आप यहां पर देख सकते हैं दो त्रिभुज OAP और OBP बनता है ना। तो एक बार हम लोग लिखेंगे त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में। अब लिखेंगे प्रमाण, त्रिभुज OAP एवं त्रिभुज OBP में, ठीक है। अब आप यहां पर देख सकते हैं OAP और OBP दो कोण है और दो कोण समकोण होगा। यहां लिखेंगे कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 डिग्री। चूंकि PA स्पर्श रेखा है और A स्पर्श बिंदु है और OA त्रिज्या है, इसलिए कोण OAP समकोण होगा। इसलिए लिखे कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 डिग्री। फिर OP है ना, OP देखिए उभयनिष्ठ भुजा है, यहाँ लिखेंगे OP बराबर OP। फिर OA और OB त्रिज्या है, यानी एक ही वृत्त की त्रिज्या, तो दोनों बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे OA बराबर OB और इन पर लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। और OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा। त्रिभुज OAP एवं त्रिभुज OBP दोनों समकोण त्रिभुज है। और यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और इसे हम लोग कहते हैं RHS सर्वांग समता, है ना। तो RHS सर्वांग समता के आधार पर त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP सर्वांग सम है।
तो एक बार लिख लेंगे, लिखेंगे अतः RHS सर्वांग समता से त्रिभुज OAP सर्वांग सम त्रिभुज OBP। और अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसके संगत भाग PA और PB है, तो हम लोग कह सकते हैं अतः PA बराबर PB। तो ये लिखेंगे अतः PA बराबर PB और यहां देंगे बाय CP/CT, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। और इसी को हम लोग को प्रमाणित करना था। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो आइए हम लोग इसको इस चित्र के द्वारा समझेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इस वृत्त का व्यास AOB है। व्यास के दोनों सिरों अर्थात A और B पर दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः PQ और RS खींची गई है। तो हमें सिद्ध करना है PQ समांतर RS, है ना। तो इसको एक बार हम लोग भाषा में लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, व्यास AOB के दोनों सिरों A तथा B पर दो स्पर्श रेखाएं PQ तथा RS, है ना, तथा RS खींची गई है। ठीक है, सिद्ध करना है PQ समांतर RS, PQ समांतर RS। अब लिखेंगे प्रमाण। स्पर्श बिंदु A से PQ स्पर्श रेखा और OA वृत्त की त्रिज्या है ना। तो लिखेंगे स्पर्श बिंदु A से PQ स्पर्श रेखा और OA वृत्त की त्रिज्या है। अतः OA लंब PQ, अतः OA लंब PQ, है ना। और अगर लंब है तो कोण PAB बराबर 90 डिग्री। तो लिखेंगे अतः कोण PAB बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और इसको हम लोग देंगे समीकरण नंबर 1। फिर यहां पर देखिए स्पर्श बिंदु है ना B, स्पर्श बिंदु B से RS स्पर्श रेखा और OB वृत्त की त्रिज्या, अतः कोण SBA बराबर 90 डिग्री। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे इसी प्रकार स्पर्श बिंदु B से RS स्पर्श रेखा, है ना, तथा OB वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, अतः OB लंब किस पर
आर एस पर, है ना। और अतः लिखेंगे कोण एस बी ए बराबर 90 डिग्री, और इसको देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, है ना। समीकरण 1 में कोण पी ए बी बराबर 90 डिग्री, और यहां पर कोण एस बी ए बराबर 90 डिग्री। अतः लिखेंगे कोण पी ए बी बराबर कोण एस बी ए। और एक बार आप चित्र में देख लीजिए, कोण पी ए बी और कोण एस बी ए, है ना, दोनों 90 डिग्री है, परंतु ये एकांतर कोण है। देखिए एकांतर कोण है ना, ये लिखेंगे परंतु ये कोण एकांतर कोण है। ठीक है, और अगर एकांतर कोण है तो दोनों रेखाएं समांतर होगी, है ना। क्या तो लिखेंगे अतः पी क्यू समांतर आर एस, और यही हमें प्रमाणित करना था, या लिखेंगे प्रमाणित। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो इसको एक बार इस चित्र में देख सकते हैं। एक वृत्त है, इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज है ना, ए बी सी डी, और यह चतुर्भुज वृत्त को क्रमशः पी क्यू आर और एस बिंदु पर स्पर्श करती है। तो हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है ना। तो इसको लिखेंगे, दिया है वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। ठीक है, जो वृत्त को क्रमशः पी क्यू आर तथा एस बिंदु पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, परंतु सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है ना। तो बाज बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर ए बिंदु से लिया जाए तो ए पी बराबर ए एस, बी पी बराबर बी क्यू, सी क्यू बराबर सी आर, और डी आर बराबर डी एस, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे ए पी बराबर ए एस, फिर बी पी बराबर बी क्यू, फिर आर सी बराबर सी क्यू, और डी आर बराबर डी एस। ठीक है, तो एक बार लिखेंगे, चूंकि किसी बाज बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां
बराबर होती है। ठीक है, अतः लिखेंगे AP बराबर AS BP बराबर BP बराबर BQ, है ना। इस प्रकार CR बराबर CQ, DR बराबर DS। अब हम लोग क्या करेंगे, संगत पक्षों को जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे संगत पक्षों को जोड़ने पर, हाँ, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस DS, है ना। और AP और BP को एक साथ रखेंगे, तो AP प्लस BP और इसको ब्रैकेट देंगे, प्लस CR और DR को एक साथ रखेंगे, तो CR प्लस DR ब्रैकेट देंगे, बराबर AS और DS को एक साथ रखेंगे, तो AS प्लस DS, है ना, प्लस BQ प्लस CQ प्लस CQ, इसको एक साथ रखेंगे। फिर यहां पर और देंगे AP प्लस BP, आप इस चित्र में देख सकते हैं AP प्लस BP यानी AB, है ना, और फिर CR प्लस DR यानी CD, फिर AS प्लस DS बराबर AD और BQ प्लस CQ यानी BC। तो इसको लिखेंगे यहां पर AP प्लस BP यानी AB प्लस CR प्लस DR CD बराबर AS प्लस DS AD और प्लस BQ प्लस CQ यानी BC। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज के लिए सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना। तो यहां पर एक बार लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज के लिए AB बराबर CD और AD बराबर BC। ठीक है, यानी CD के जगह पर हम लोग AB रखेंगे और AD की जगह पर BC रख देंगे, है ना। क्या लिखेंगे, अतः AB प्लस AB, यहां और देंगे AB प्लस AB बराबर AD की जगह पर रखेंगे BC, क्या लिखेंगे BC प्लस BC। ठीक, और AB प्लस AB 2AB बराबर 2BC, है ना, अतः AB बराबर BC। तो AB बराबर BC हो गया। अब हम लोग कह सकते हैं कि चारों भुजाएं बराबर है ना। तो लिखेंगे अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो ABCD एक समचतुर्भुज है। अतः यहां पर लिखेंगे अतः ABCD एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एक साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।